डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एनके सर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लाइट 10th क्लास चैप्टर हुज नेम इज ह्यूमन आइज। की 10th क्लास का जो आपका चैप्टर है 9th, जिसका अगला टॉपिक है आपका ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज क्या होती है कि ह्यूमन आइज होती है आपकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हमारे बॉडी का, जो क्या करती है, हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। ह्यूमन आइज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स की, जो हमारी आइज होती है वो काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन्स होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू सी एनी ऑब्जेक्ट विद वेरी क्लियरली, कि इसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो भी वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें होती है कलरफुल हो, चाहे आपकी वाइट हो, जिनको देखने में हमारे पास यूजेबल आती है। कि हमारे पास जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे आइज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। कि तो अब मेन हमारा टॉपिक आता है आइज़। तो आइज़ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है आइज़ का, कि आइज़ होती है वो हमारी क्या होती है, एक ऑटो फोकस कैमरा होती है। इट मीन्स आइज़ इज ए ऑटो फोकस कैमरा, जो क्या करती है, लगातार किसी भी ऑब्जेक्ट को कैच करने का कार्य करती है। आपकी जो सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, जो क्या करती हैं, आपकी उस लिए हुए सिग्नल को क्या करती है, माइंड तक पहुंचाने का कार्य करती है। और माइंड से फिर क्या होता है, वापस से आपकी जो आइज़ होती है उसको मैसेज मिलता है। ये प्रोसेसिंग आपकी लगातार चलती रहती है। तो जिसका ऑटो फोकस कैमरा होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारा डायमीटर होता है आइज़ का वो क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर आपका आइज़ का डायमीटर होता है। जिसके मेन पार्ट काफ़ी होते हैं, जिनका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसका नेम है आपका सेल्रा। सेल्रा क्या होता है कि आपका ये एक वाइट आउटर पार्ट होता है, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आपका। जो आउटर पार्ट ऑफ मोस्ट आइज होता है ना, वो आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, जो क्या होता है, वाइट कलर का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, काफ़ी पारदर्शी होता है, जिसके अंदर से आपकी कोई भी जो रेजेस होती हैं वो डायरेक्टली इसके अंदर से पास हो जाते हैं। तो आपकी जो सेलेरा है वो आइज का क्या है, सबसे आउटमोस्ट पार्ट ऑफ आइज है, जो इसे क्या बोलते हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ द आइज भी बोला जाता है। इट मीन सबसे जो आउटर पार्ट होता है आइज का वो क्या कहलाता है, आपका सेल्रा कहलाता है। अब सेल्रा के बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है आपका कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है कि कॉर्निया जो सेल्रा होता है उसके जस्ट पीछे का पार्ट होता है, कि जो ये आपका सेल्रा है इसके जस्ट बैकवर्ड जो पार्ट रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉर्निया कहलाता है। अब कॉर्निया क्या होता है आपका, ये भी एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो क्या करता है, सेल्रा को बिल्डिंग पोर्शन के अंदर हेल्प करता है। इसके अंदर कॉर्निया के अंदर से क्या होती है आपकी एंटरलाइट, कि अधिकतर जो आपकी आइज होती है उस आइज के अंदर आपकी जो लाइट होती है वो क्या करती है, एंटर्स करने का कार्य किसके माध्यम से, कॉर्निया की हेल्प से करती है। थर्ड आता है हमारे पास आइरिस। आइरिस क्या होती है, आइरिस होती है आपकी कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड वाला पार्ट होता है आपका, बिहाइंड पार्ट ऑफ कॉर्निया। जो आपकी कॉर्निया रहेगी उस कॉर्निया का क्या होता है, बिहाइंड पार्ट होता है, जो क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। अब आइरिस क्या है, आइरिस है वो क्या करता है, जो आपकी मस्कुलर्स है, मसल्स, उसके साइज को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। इट मीन्स इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, कि हमारी जो प्यूपिल होती है आइज की, जिसको क्या करता है, उसके साइज को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, आइरिस। आइरिस के बाद आता है हमारा
प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इट इज कवर्ड बाय आइरिस। ये क्या होता है, कवर्ड बाय आइरिस। आइरिस से क्या होता है, ये कवर्ड होता है और लगातार क्या होती है कि इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइज, कि लगातार जो भी हमारे आइज के अंदर लाइट एंटर करती है उसको क्या, लाइट इज एंटर इनटू आइज एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट टू द लाइट। इट मीन्स जो लाइट होती है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करने का कौन कार्य करती है, प्यूपिल। यदि हमारी डिम लाइट होती है तो डिम लाइट के अंदर जो हमारी प्यूपिल की साइज है वो क्या हो जाती है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। जबकि यदि हमारे पास जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, हाई है, तो हाई होने के कारण जो हमारी प्यूपिल का साइज है वो लगातार क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि हमारी जो भी प्यूपिल्स होती हैं वो क्या करती है, आँख की जो भी आपकी लाइट्स होती हैं उनको सेंसिटिव करने का कार्य भी करती है। ये क्या होती हैं, इट टेक ए लिटिल टाइम टू एक्सपेंड, और ये क्या होती है, लगातार बहुत कम समय के अंदर क्या हो जाती है, एक्सपेंड भी हो जाती है। ये कौन होता है, हमारा प्यूपिल। प्यूपिल के बाद आता है हमारा आइज लेंस। आइज लेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आइज लेंस जो हमारा क्या होता है, ये आइज लेंस क्या होगा, आइज लेंस क्या करता है कि हमारी जो भी इमेज लाइट एंटरिंग की है वो लाइट क्या होती है, इस लेंस पर जाकर टकराती है। अब जैसे ही जाकर पहुंचेगी तो उस लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, वो हमें क्या करती है कि फोकल लेंथ प्रोवाइड्स करती है, जो क्या करती है, हमारी जो रेटिना होती है उस पर इमेज बनाने का कार्य भी करती है। तो आइज लेंस क्या होता है, बिहाइंड द आइरिस देयर इज ए लेंस मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल एंड अटैच टू द मसल्स। और क्या होता है ये आइज लेंस, अटैच्ड टू द मसल्स, जो क्या करता है, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ होता है। जो क्या करता है, इट प्रोवाइड द थिनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना, की हमारी जो रेटिना पर बनने वाली इमेज है उस इमेज को लगातार क्या करता है, ये वेरिएबल करता रहता है। इट मीन्स हमारी जो इमेज बनती है उसको क्या करता है, एडजस्ट करने का कार्य भी करता है। विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर्स द इमेज इज फॉर्म बाय इट, की इमेज होती है वो क्या होती है, इसी के द्वारा जनरेट। इमेज इज फॉर्म बाय आइज लेंस, कि हमारी जो आइज लेंस होती है जिसके माध्यम से हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो आइज लेंस के माध्यम से ही बनता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास एक्वासिस। एक्वासिस ह्यूमर। एक्वासिस ह्यूमर, एक्वासिस ह्यूमर क्या होता है आपका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। कि नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास एक्वासिस ह्यूमर। एक्वासिस ह्यूमर क्या होता है आपका, लिक्विड पार्ट होता है। इट इज़ ए लिक्विड ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट मीन्स ये आपका क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और ये कहाँ पाया जाता है कि इट इज़ फाउंड found between eyes lens and eyes lens and cornea, कि हमारी जो आइज लेंस होती है, आइज लेंस इट मीन्स ये जो लेंस है और जो कॉर्निया है उनके बीच में जो आपका ये लिक्विड फॉर्म के अंदर जो पाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, एक्वासिस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास कोरोइड्स। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास कोरोइड। कोरोइड भी क्या होता है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड मटेरियल। इट इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड मटेरियल which
provide the oxygen and nutrient to the रेटिना, कि हमारी जो रेटिना होती है उसको क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन होती है या न्यूट्रिएंट होते हैं उसको प्रोवाइड करने का कार्य करती है। ये आपका कौन करता है, आपका कोरोइड्स। इट आल्सो अब्जॉर्ब द सम रेज ऑफ लाइट टू प्रोवाइड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइज वॉल, की जो भी हमारे आइज वॉल होती है उससे क्या करता है कि जो भी लाइट हमारे पास आती है उस लाइट का क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करने का कार्य कौन, कोरोइड्स करता है। कि नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आइज होती है जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, आपका इमेज बनता है। अब रेटिना होती है वो भी क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो कहाँ आपका कोरोइड्स के जस्ट नीचे पाया जाता है। तो इट मीन्स रेटिना इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच इज फाउंड जस्ट बिलो द कोरोइड्स। इट मीन्स कोरोइड्स के अंदर नीचे पाया जाता है, जो इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन, जो क्या करता है, एज स्क्रीन का कार्य करता है कौन, रेटिना। अब रेटिना क्या होता है, जब भी कोई भी रेज हमारी क्या होती है आइज के अंदर एंटर करती है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होती है, फोकस होती है। अब फोकस होने के बाद क्या होता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, हमारी रेटिना पर। व्हेन द सम अमाउंट ऑफ लाइट इज इंटर इनटू द eyes and the object's image is the form on the part of retina, कि हमारी जो रेटिना होती है उसकी सतह पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो आपका कहाँ, रेटिना पर बनता है। अब रेटिना क्या होती है, जो रेटिना होती है वो कहाँ, आपकी आइरिस से क्या होती है, आपकी जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है इससे क्या होती है, ये रेटिना आपकी कनेक्ट होती है। अब जैसे ही कनेक्ट होंगी तो कनेक्ट होने के बाद ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या करेंगे, हमारे माइंड्स को क्या करती है, मैसेज पहुंचाती है। अब मैसेज पहुंचाएंगी तो वहाँ से क्या होता है कि जो माइंड होता है वो वर्क करेगा, माइंड वर्क करता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है उसके ऊपर रिएक्शन होता है। ये काम आपका क्या, रेटिना करती है। तो इट इज़ रेटिना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आइज। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्या होता है आपका, ये भी एक लिक्विड पार्ट होता है जो कहाँ पाया जाता है, आपकी जो आइज लेंस होती है उसके बीच में एंड रेटिना के बीच में आपका पाया जाता है। इट मीन्स इट इज द लिक्विड ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फाउंड बिटवीन आइज लेंस रेटिना, जो आपकी कहाँ, आइज लेंस और रेटिना के बीच में प्राप्त होता है या पाया जाता है। ये हमारे थे आइज के पार्ट। अब आइज के पार्ट के बाद हमारे पास क्या आती है, एकोमोडेशन पावर ऑफ आइज। एकोमोडेशन पावर ऑफ आइज क्या होती है, इट मीन्स पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज। इट मीन्स जो हमारे आइज लेंस है उस आइज लेंस को किसी भी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो इस प्रकार से जो आइज लेंस होती है उसके अंदर यदि चेंजमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज। तो इट मीन्स इट चेंज द फोकल लेंथ, ये क्या करता है, हमारी फोकल लेंथ को चेंज कर देता है, इंक्रीज और डिक्रीज, जो लगातार क्या करता है, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। टू फॉर्म क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू क्या, क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज को बनाने में हेल्प करता है, इज कॉल्ड पावर ऑफ आइज, जो क्या कहलाती है, हमारी पावर ऑफ आइज के नाम से जानी जाती है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि कंफर्टेबल देखना चाहते हैं तो वो क्या होती है, हमारी आइज से लगभग कितनी
25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वेरी कंपल्सरी है। इसके अंदर क्या होगा, किसी प्रकार का जो भी आइज होता है उसके अंदर आपका जो डिस्टरबेंस होता है मसल्स के अंदर वो आपका नहीं होगा। इट मीन्स जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो इट मीन्स हमारी आइज से और ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए आपकी 25, वेरी कंपल्सरी है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास आइज डिफेक्ट। आइज डिफेक्ट इट मीन्स जब भी हमारी आइज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो आइज लेंस होती है उसकी एकोमोडेशन पावर होती है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, तो हमारी आइज के अंदर किसी ना किसी प्रकार का क्या होता है आपका डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। when our age is increased then the focal length of our eyes lens will be decreased according to the ages। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो आइज की जो लेंस की फोकस लेंथ होती है वो भी लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, द पर्सन कैन नॉट बी सी ऑब्जेक्ट नियर एंड फार। जो आपकी पास की वस्तु होती है और जो दूर की वस्तु होती है वो आपका इंसान इजीली नहीं देख पाता है। ये प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती है, जिसके अंदर आइज में किसी प्रकार का डिफेक्ट जनरेट हो जाता है तो वो आपका आइज डिफेक्ट कहलाता है। अब आइज डिफेक्ट होता है वो आपकी जो आइज की फोकस लेंथ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनको भी 5 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट आता है आपका नियर साइटनेस। फर्स्ट आता है आपका नियर साइटनेस। नियर साइटनेस क्या होता है, या आपका इसको दूसरे नेम से भी जाना जाता है, क्या होता है आपका मायोपिया। आपका क्या है मायोपिया। मायोपिया भी क्या होता है और नियर साइटनेस दोनों एक ही होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है पास वाली नियर ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, जिससे हमारे क्या होते हैं पास की वस्तु तो हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, बट फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी। फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी, हम क्या करते हैं जो दूर की वस्तु होती है उनको नहीं देख पाते। ये आपकी क्या कहलाती है नियर साइटनेस होती है। इसका मेन डिफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा फार पॉइंट होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी से पहले ही बन जाता है, कि हमारी जो रेटिना होती है उस पर बनने वाले इमेज से, रेटिना पर बनने वाला जो इमेज होता है उससे पहले क्या होता है हमारी जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो आपका बन जाता है। तो इसको करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि हमारी जो करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। जो हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है उस कॉनकेव लेंस को क्या करते हैं आइज की जो फोकस लेंथ होती है उसको इंक्रीज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये आपका क्या कहलाता है नियर साइटनेस या मायोपिया कहलाता है। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से भी समझा सकते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट का डायग्राम है। जैसे हमारी आइज होती है, ये आइज, इस आइज को क्या करते हैं हम कि इसके अंदर से आपकी रेज जाएंगी, तो रेज जाने के बाद क्या होंगी लेंस से टकराएंगी, टकराने के बाद इन रेज का रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा आपकी जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही जस्ट ऑब्टेन हो जाती है। यही आपकी इमेज होती है वो बन जाती है, ये रेटिना है, ये आपकी बन गई इमेज। अब इस इमेज को हम क्या करते हैं रेटिना पर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि लेंस का यूज़ करना पड़ता है। वो लेंस कौन सा होता है हमारे पास कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस है, इट मीन्स इस कॉनकेव लेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं हमारा जो भी आइज से बनने वाला क्या है आपका इमेज है, आइज पर बनने वाला इमेज को हम क्या करते हैं एज ए फोकस कहाँ रेटिना पर प्राप्त किया जा सकता है। अब इट मीन्स आपका जो कॉनकेव होगा वो आपका क्या करेगा आइज लेंस के अंदर जो भी होगा उसकी इमेज को जस्ट रेटिना पर बना देगा। अब रेटिना पर बनाएगा तो इमेज हमारी वेरी करेक्टली बन जाएगी। सेकंड पार्ट आता है आपका फार साइटनेस।
फायर साइटनेस या आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है आपकी, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होती है कौन सी, फार ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली। फार ऑब्जेक्ट तो हमें दिखाई देती है क्लियरली, बट नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी। हमें क्या होती है, पास की वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसका रीजन क्या होता है, नियर फार पॉइंट ऑफ द पर्सन अवे आफ्टर द, जो हमारा क्या होता है कि जो इमेज बननी है रेटिना पर वो नहीं बनकर क्या रेटिना कर बाद पे प्राप्त होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, फार साइटनेस कहलाता है। तो इसके करेक्शन के लिए क्या यूज करोगे आप कि करेक्शन ऑफ दिस इफेक्ट यूज्ड कॉन्वेक्स लेंस की। क्या करते हैं, हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, फार साइटनेस या आपका हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी इमेज है कहाँ रेटिना पर नहीं बनती है, वो कहाँ बनती है, रेटिना के जस्ट बाद बनती है। तो इट मीन्स हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये हमारे पास आइज से हमारे पास क्या गई, ये आपकी रेजेज आई। अब रेजेज आएंगी तो रेजेज आने के बाद क्या होगा, इन रेजेज का बैक साइड के अंदर रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। ये आपकी प्रोसेस, और यहाँ से जो इमेज बनेगा वो कहाँ, इस प्रकार से रेटिना के बाद बनता है। आपकी जो रेटिना होगी उससे बनने वाला जो इमेज होगा वो बाद में प्राप्त होगा। इस इमेज को क्या करते हैं, रेटिना पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉनकेव जो लेंस होता है उस लेंस का प्रयोग करते हैं। अब कॉनकेव लेंस आप जानते हो, कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो भी हमारे पास रेजेज आएंगी उन रेजेज को क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। अब कन्वर्ज करेगा तो इट मीन्स आपका ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा रेजेज को, तो पर्टिकुलर क्या होंगी, ये सभी रेजेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगे, और वो पॉइंट कहाँ होगा, आपका रेटिना पर। नेक्स्ट हेडिंग आती है थर्ड हाईएस्ट डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो लगातार जो हमारी आईज का जो फोकस लेंथ है उसकी जो कैपेसिटी होती है फोकस लेंथ की कन्वर्ज करने की, वो दिन प्रतिदिन लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। इट मीन्स द पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ आईज यूजुअली इंक्रीज इन द एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वो तो आईज की जो लेंस की जो एक्मोडेशन पावर ऑफ आईज है वो क्या होंगी, दिन प्रतिदिन डिक्रीज हो, जिसके अंदर हमें क्या होता है, वी कैन नॉट सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। वी कैन नॉट सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसे हमें क्या होता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है वो तो ना तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ना पास वाली और ना ही दूर वाली। तो क्या कहलाते हैं, इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या कहलाता है, आपका ब्रेस बायोपिया कहलाता है। दिस डिफेक्ट इज जनरली ड्यू टू द वीकनेस ऑफ, किसके कारण कि जो वीकनेस ऑफ आइज मसल्स कि ड्यू टू द वीकनेस ऑफ आइज मसल्स कि हमारी जो आइज मसल्स होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइज लेंस कि हमारी जो आइज लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जाती है। तो इसे क्या करेंगे, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय बाईफोकल लेंस, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो आपका बाईफोकल लेंथ होता है
जिसके अंदर कौन कौन से आपके कॉनकेव और एंड कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं दोनों ही पाए जाते हैं। अब इनके अंदर जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर तो क्या मिलता है, कॉनकेव। अपर पार्ट ऑफ लेंस क्या मिलेगा आपका, कॉनकेव, और जो लोअर पार्ट होगा नीचे वाला भाग वो क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स। ये आपका क्या कहलाता है, प्रेस बायोपिया कहलाता है। नंबर 4 डिफेक्ट आता है आपका एस्टिमिजेशन, ASTIGMATISN, एस्टिमिजेशन। एस्टिमिजेशन क्या कहता है कि हमारे पास ये क्या होता है, लगातार जो हमारी आइज की कॉर्निया है उसकी जो शेप है वो लगातार बदलती होती रहती है। इट मीन्स ड्यू टू द irregular changement in the shape of कॉर्निया। जो कॉर्निया की साइज है वो क्या होंगी, लगातार चेंजमेंट होती रहती है। इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, difference between horizontally and vertical लाइन, कि हमारे पास जो भी हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल लाइन रहेंगी उन लाइन के अंदर क्या होता है, किसी प्रकार का आपका जो डिफरेंस होता है वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए यार क्या यूज करते हैं, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय, किसके द्वारा किया जाता है कि दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय स्लैंड्रिकल लेंस। जो ये लेंस होता है कौन सा, स्लैंड्रिकल, जिसके अंदर आपकी हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये प्रोसेसिंग आपका एस्टिमिजेशन के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका डिफेक्ट आता है कोरेक्ट। कोरेक्ट क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसे हमारी इंक्रीज एज बढ़ती जाती है तो आपकी जो आइज लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ट्रांसपेरेंसी वो क्या होती है, लगातार डिक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स इस डिफेक्ट के अंदर होगा विद इंक्रीजिंग एजिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस will be decrease। जो क्या होगा, लगातार जिसकी जो आइज की लेंस होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, और जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमें कैसी, क्लाउडी एंड मिल्की ऑब्जेक्ट कैन सीन, जो हमें क्या होती है, कैन सीन, कि हमारे पास जो क्लाउडी ऑब्जेक्ट होती है वो हमें कैसी, क्लाउडी एंड मिल्की दिखाई देती है, जो क्या कहलाती है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, दिस इज कंडीशन इज कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन बी करेक्टेड बाय, इसको क्या किया जाता है, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय, किसके द्वारा किया जाएगा, विद सर्जिकल ऑपरेशन, कि जो ये लेंस होता है या इस डिफेक्ट को क्या करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, करेक्ट भी कर दिया जाता है। और जो आइज लेंस होता है उस आइज लेंस को क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल जो लेंस होता है उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। अब रिप्लेस करने की जो घटना होती है वो क्या कहलाता है, आइज लेंस इज replaced by artificial lens is called intraocular lens।
कि ये आपका जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या कहलाता है, इंट्राओक्यूलर लेंस के नाम से भी जाना जाता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। आइज़ के पार्ट हमने पूरा आइज़ का डायग्राम, आइज़ के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। आइज़ के पार्ट्स स्क्लेरास होती है, मसल्स होती है, एक्वासिस ह्यूमर, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, वेक्टर ह्यूमस, रेटिना और आइज़ मसल्स, ऑप्टिकल नर्व्स, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और आइज़ के जो डिफेक्ट होते हैं, नियर साइटनेस, फार साइटनेस और आपका था प्रेसबायोपिया और एस्टिमिजेशन और कॉन्ट्रैक्ट, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और इनको कैसे करेक्शन किया जाता है ये बारे में भी हम प्रोसेसिंग कर चुके हैं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। हैव ए नाइस डे। ओके, गुड बाय, एंड दिस लेसन इज आल्सो फिनिश। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।